एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम संस्कारों से ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम अपने संस्कारों को साफ कर सकते हैं? क्या हम अपने संस्कारों के, अपने कर्मों के दायरे से बाहर आ सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वही एकमात्र मार्ग है। बुद्धि को निर्मल बनाने का रास्ता दूसरा कोई नहीं। इसी रास्ते पर चलो। शेष सभी कुछ पापी मार्ग का प्रलोभन है। यह बुद्ध के स्टेटमेंट, यह बुद्ध की वाणी, यह बुद्ध पुरुषों के उपदेश हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में गहरे में मनन करने चाहिए कि शेष सभी कुछ पापी मार्ग का प्रलोभन है, सिर्फ आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्यों ऐसा कहा गया कि सिर्फ आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है? क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो 8 बातें हैं, इन 8 बातों से कोई भी मनुष्य इस भवलोक से परमलोक की यात्रा कर सकता है। लेकिन जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या संस्कारों को साफ किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे, इस पर हमने कई बार पहले भी बात की है कि संस्कार दूर हो सकते हैं। संस्कारों का प्रभाव समझकर, संस्कारों के प्रभावों को अपने अंदर ऑब्जर्व करके, महसूस करके, अपने कर्मों की लगातार चल रही लीक से बाहर आने का एक ही रास्ता है, और वह है अपने विवेक की जागृति, अपने बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा से। बुद्धि को निर्मल बनाने का कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं, और जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक विवेक की जागृति नहीं होगी, प्रज्ञा की जागृति नहीं होगी, और विवेक और प्रज्ञा की जागृति के बिना कभी भी हम अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को खत्म नहीं कर सकते, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चल सकते। आर्य अष्टांगिक मार्ग की 8 कड़ियाँ हैं, और यह 8 कड़ियाँ सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अंत में यह निर्वाण पद तक पहुंचाती हैं। और आर्य अष्टांगिक मार्ग इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग में इस संसार में किस तरह से एक मनुष्य को साधारण जीवन बिताना होता है, कैसे वह इस संसार में रहते हुए भी अपना ध्यान, अपना साधना के तरीके को अपनाकर उस निर्वाण के रास्ते पर चल सकता है। कैसे इस आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे समाधि फलित होगी, कैसे होश जगेगा, कैसे हम अभ्यास करेंगे, कौन सा हम अभ्यास करेंगे, कौन सी हम ध्यान साधना करेंगे, और किस तरह के हम कर्म करेंगे, किस तरह से हम अपनी आजीविका, अपने शरीर को शुद्ध और साफ रखते हुए साधारण जीवन बिताएंगे, कैसे अपनी आजीविका कमाएंगे, कैसे हम कर्म करेंगे, कैसी हम वाणी बोलेंगे, और कैसे हम अपने विवेक और प्रज्ञा के जरिए सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि को जगाकर, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग एक पूर्ण रूप से एक साधना पथ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, और सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इससे कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ छूटा नहीं इस संसार में। क्योंकि प्रश्न एक पूछा जाता है बार बार कि आप जो कहते हैं, अगर हम इस तरह की जिंदगी को जिएंगे तो फिर तो हम संसार में पीछे रह जाएंगे।
अगर हम इस तरह के जीवन को अपने अपने ऊपर लागू करते हैं तो फिर तो हम संसार में रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन बुद्ध यह नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं कि संसार में रहने के लिए इतनी आपाधापी और इतनी तृष्णाओं के खेल को खेलने की ज़रूरत नहीं है, इतने राग द्वेष ईर्ष्या और नफरत को पालने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण साधु का जीवन तो बहुत ही साधारण होता है, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होता, उसमें कुछ भी बेकार का नहीं होता। वह जो भी कर्म करता है कुशल करता है, लोकहित के लिए करता है, और वह 24 घंटे अपने मन की निगरानी करता है, और वह अपना जीवन सिर्फ जीने के लिए खाता है, जीने के लिए विचरता है, और जीने के लिए ही वह अपने कर्म करता है। इसके अलावा वह किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातों में नहीं उलझता, अनावश्यक कर्मों में नहीं उलझता, अनावश्यक रूप से अपने समय को बर्बाद नहीं करता। इसीलिए एक साधारण मनुष्य का जीवन और एक साधु के जीवन में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि साधारण मनुष्य को तो सब कुछ चाहिए, सांसारिक मनुष्य को तो सब कुछ चाहिए। वो तो जहाँ भी दूसरे व्यक्ति को देखता है जिसके पास कुछ है जो उसके पास नहीं, उसकी इच्छा होती है कि मेरे पास भी यह सब कुछ हो। किसी की सुंदर पत्नी दिखती है, किसी के सुंदर बच्चे दिखते हैं, किसी का सुंदर घर दिखता है, किसी की सुंदर गाड़ी दिखती है, किसी के सुंदर जीने का तरीका दिखता है, किसी के सुंदर महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं, किसी की सुंदर लग्जरियस लाइफ दिखती है। लगता है कि हम पीछे रह गए, और फिर वह सोचता है कि मैं भी पाकर रहूँगा, और दौड़ में लग जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इस तरह का जीवन साधु का नहीं होता, इस तरह का जीवन उस व्यक्ति का नहीं होता जो आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही सीरियस तरीके से लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि इसी रास्ते पर चलो, शेष सभी कुछ पापी मार्ग का प्रलोभन है। शेष सभी कुछ पापी मार्ग का प्रलोभन कौन सा है? पापी मार्ग का प्रलोभन वह है जो हम पूजा पाठ अर्चना जो कुछ भी करते हैं, व्रत नियम संयम जो कुछ भी करते हैं, अपने फायदे के लिए और अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और जो भी कार्य, जो भी पूजा, जो भी अर्चना, जो भी नियम, जो भी व्रत, जो भी संयम अपने फायदे के लिए किए गए हों, अपने स्वार्थ के वश किए गए हों, कुछ पाया जा सकता है, कुछ उसमें अपना स्वार्थ छिपा है, कुछ उसमें चाह छिपी है, कुछ उसमें अपनी मांग, अपनी डिमांड छिपी है, तो फिर वह पूजा अर्चना नहीं है, वह तो फिर एक व्यवसाय हो गया। एक ऐसा व्यवसाय कि मैं आज व्रत करूँगा तो मुझे आप यह दो। और जिसकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं इस मांग के खातिर, तो हमें यह भी सोचना होगा फिर जो यह नहीं जानता कि क्या देना है, कितना देना है, किसको देना है, किसकी डिमांड पूरी करनी है, किसकी नहीं करनी है, कौन किस इच्छा और मांग से यह काम कर रहा है। अगर क्या वह जिसकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं वह यह नहीं जानता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर वह यह जानता ही नहीं, हमें व्रत रखना पड़ रहा है तब वो जानेगा, हमें उसको समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, ज़ोर ज़ोर से हमें पुकार करनी पड़ रही है तब वह समझेगा। तो फिर अगर वह हमारी अरदास को समझता ही नहीं, अगर वह हमारी आवश्यक चीज़ों को जो हमें चाहिए उसको समझता ही नहीं, तो फिर हम उसकी पूजा करके क्या पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो पापी मार्ग का प्रलोभन है, वो हमारे ही मन का खेल है कि हम जो कुछ भी किसी को हम खुश करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी देवता को खुश करना चाहते हैं, किसी देवी को खुश करना चाहते हैं, उसको मनाने के लिए, उसको जगाने के लिए हम अपने को नियम संयम और प्रताड़ना में लगा रहे हैं। और जब वह नियम संयम करने के बाद भी कोई बात पूरी नहीं होती, कोई हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि सत्य दो नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में सत्य तो एक ही है,
एक ही विषय में अनेक सत्य हो ही कैसे सकते हैं, एक प्रश्न हमारे सामने रख रहे हैं। अनेक सिद्धांतों पर अलिप्त हैं, क्या हम उनके दिखाए पथ पर आगे भी बढ़ सकेंगे जब हमें यही पता नहीं कि बनावटी ढंग से हमने कितने तरह के सत्य समझ रखे हैं, बनावटी तरह से, और अपने ही मन के दायरे में आकर हमने अपने अपने धर्म की स्थापना कर रखी है, अपने अपने नियम और कानून बनाए हुए हैं, अपने अपने पूजा की पद्धतियां बनाई हुई हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं सत्य तो एक ही है। सत्य तो एक ही है का अर्थ यह है कि अगर चीन में कोई मनुष्य पूजा करता है और कोई मनुष्य हिंदुस्तान में पूजा करता है, कोई मनुष्य अमेरिका में पूजा करता है, तो वह अलग अलग सत्यों की पूजा नहीं करता। सत्य तो एक ही है। उसके पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हो भला, लेकिन सत्य तो एक ही है। इसलिए सत्य को दो नहीं कहा जा सकता, सत्य को तीन नहीं कहा जा सकता। पद्धतियां तीन हमने बनाई हो भला, लेकिन सत्य तो एक ही है। आप किस तरह से उस सत्य तक पहुंचते हैं, इसके लिए हमें उसकी खोज करनी होगी जो सत्य तक पहुंचा है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं सत्पुरुष की संगत करनी होगी, क्योंकि सत्पुरुष जानता है कि सत्य की खोज कैसे की है उसने, सत्य तक वो कैसे पहुंचा है, और जब वो पहुंचा है जिस तरह से सत्य तक, उसी तरह से वो हमें भी रास्ता बताता है। यही तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने तो इस तरह से किया और तुम भी इस तरह से करोगे तो तुम्हें भी जरूर मिलेगा। यही बुद्ध बार बार कह रहे हैं, और बार बार हमें अपने अनुभव से, जो उन्होंने अभ्यास करके हमें दिखाया, जो उन्होंने अभ्यास करके पाया है, उसी को हमें बता रहे हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि न केवल विनय और व्रतों का पालन करने से होगा, न केवल विद्याभ्यास से कोई आदमी उस मुक्ति का स्वाद ग्रहण कर सकता है। संसारी जिस का कभी स्पर्श नहीं कर सकता, उसका स्पर्श करने के लिए तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं तब तक प्रयास जारी रखो जब तक तुम तृष्णा का जय नहीं कर लेते, जब तक तुम तृष्णा पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, क्योंकि तृष्णा का विजय उच्चतम परमार्थ है। और बुद्ध आगे कहते हैं कि ऐसे लोग थोड़े ही हैं जो तैरकर नदी के उस किनारे तक पहुंच जाते हैं। अधिकांश लोग तो इधर उधर किनारे पर ही ठहरते हैं। जो तैरकर उस पार हो गया उसके लिए फिर कोई दुख दर्द शेष नहीं। यह बुद्ध के वचन अनूठे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो तैरकर नदी के उस पार चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो इस किनारे से खड़े होकर उस किनारे को देखते हैं जिसके लिए नदी पार करनी होगी। और ये नदी कौन सी है? यह भवलोक वाली नदी है, यह भव सागर है। यह भवलोक वाली नदी को पार करने के लिए तो तैरना सीखना होगा, इसके लिए तो अभ्यास करना होगा, इसके लिए तो मेहनत करनी होगी, इसके लिए तैरना सीखना होगा, इसके लिए बहुत गहरा अभ्यास करना होगा, इसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, इसके लिए अपने आप को शिद्दत से अपने जीवन को ढालना होगा, तब यह होगा। ऐसा नहीं है कि किसी और के अनुभव से हम तैरकर नदी पार कर लेंगे। उसके अनुभव से हमें फ़ायदा इतना हो सकता है कि वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कोई आदेश दे सकता है, लेकिन यात्रा हमें करनी होगी, तैरना हमें होगा, तब उस किनारे तक पहुंचा जा सकता है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि जैसे कूड़े के ढेर पर सुगंधित सुंदर कमल खिलता है, उसी तरह बुद्ध का शिष्य जैसे तैसे लोगों के बीच भी असाधारण रूप से चमकता है। यह परिभाषा है एक साधु की, एक शिष्य की, कि वह ऐसे ही है जैसे संसार को अगर कूड़े का ढेर कहकर बुद्ध यहाँ कहना चाह रहे हो, तो कूड़े के ढेर में जिस तरह से सुगंधित सुंदर कमल खिलता है तालाब में, गंदे तालाब में, इसी तरह से एक शिष्य असाधारण रूप से इस संसार में रहता है। और यही बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि संसार से भागने की ज़रूरत नहीं है। मध्य मार्ग हमें यही सिखाता है कि संसार में रहना है, लेकिन संसार का बनकर नहीं रहना। आगे बुद्ध कहते हैं कि बैरी पुरुषों के बीच में अबैरी होकर रहें।
हम बैरियों में भी सुखपूर्वक जी सकते हैं। हम उत्सुक पुरुषों के बीच में भी अनुत्सुक होकर रह सकते हैं। हम उत्सुकों में भी सुखपूर्वक जी सकते हैं। हम आतुर पुरुषों के बीच भी अनातुर होकर रह सकते हैं। हम आतुरों में भी सुखपूर्वक जी सकते हैं। बुद्ध के वचन अनमोल हैं। इसलिए जो प्रश्न इन मित्र ने पूछा है कि संस्कारों को खत्म कैसे करें, बुद्ध कहते हैं कि संस्कार खत्म हो सकते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए। और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने कर्मों को देखना होगा, सम्यक कर्मांत से गुजरना होगा। सम्यक कर्मांत क्या होते हैं? सम्यक कर्मांत है कि मैं अपने कर्मों को पूरी तरह से देख रहा हूँ। एक एक कृत्य को मैं देखता हूँ कि यह कृत्य कोई अकुशल तो नहीं। जिसको बुद्ध कहते हैं कि जो साधु होता है वह अपना एक एक कदम भी फूंक फूंक कर चलता है, क्योंकि वो डरता है कि उससे कोई अकुशल कर्म न हो जाए। क्योंकि अकुशल कर्म संसार में बंधने का कारण बनता है। और एक शिष्य, एक साधु, एक साधक अब इस संसार से मुक्त होने की, इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है। और जो इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहा है वो फिर संसार में फंसने का प्रयास क्यों करेगा? लेकिन एक साधारण व्यक्ति की अगर हम व्यथा इस संसार में देखें तो वो ऐसे ही चलता है जैसे दो घोड़ों में उसने पांव रखे हैं, अपने दो पांव दो घोड़ों में रखे हों। एक घोड़ा संसार की तरफ जाता है, एक घोड़ा निर्वाण के सपने देखता है। अब यह व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा? न तो यह निर्वाण तक पहुँच पाता, न यह संसार को ही भोग पाता, क्योंकि जब संसार को भोगता है तो निर्वाण का दुख सताता है, और जब निर्वाण को भोगता है तो संसार की पीड़ा सताती है। इसलिए यह व्यक्ति कहीं पहुँच नहीं पाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मध्य मार्ग का पालन करने से कोई संसार में रहे बिना हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। संसार में तो रहना ही होगा। और मध्य मार्ग बहुत ही आसान मार्ग बुद्ध ने बताया कि हमें एक साधारण जीवन जीना चाहिए। हमें अपने कर्मों को, एक एक कर्म को समझना चाहिए। आवेश में आकर, गुस्से में आकर, द्वेष में आकर, राग में आकर, काम वासना से वशीभूत होकर कुछ भी ऐसा न करें जिससे फिर इस भवलोक में फंसना पड़े। इसीलिए बुद्ध आगे यह भी कहते हैं कि मनुष्य बेहोश है। मनुष्य की स्थिति या इस संसार में बुद्ध ने कहा ऐसी ही है जैसे एक कुत्ते को खुजली हो गई हो। अब वो खुजलाता रहता है। जब खुजलाता है तो एक मीठी खुजली का आनंद लेता है, और जब वो खुजला चुका होता है, मीठी खुजली का आनंद ले चुका होता है, तो बाद में फिर उसमें जलन होती है, बाद में उसमें मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, और फिर वो दिन रात दौड़ते रहता है। अब वो कहीं बैठ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ भी बैठेगा वहीं मक्खी आ जाएगी, जहाँ भी बैठेगा वहीं जलन महसूस होगी। इसलिए वो दौड़ता रहता है, और एक दिन उसकी सारे बाल, सारी चमड़ी खिंच जाती है, और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं उठा पाता, क्योंकि सारी चमड़ी खिंच चुकी होती है। उसमें सिलवटें पड़ चुकी होती हैं, और सिलवटें इतनी ज़्यादा पड़ चुकी होती हैं कि वह अगर गर्दन ऊपर उठाना भी चाहे तो उठा नहीं पाता। यह एक बहुत ही बड़ा दुष्चक्र है संसार का। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इतना आसान नहीं है मध्य मार्ग का पालन करना भी। मध्य मार्ग में रहने के लिए अनुशासन में रहना होगा, विनय का पालन करना होगा, व्रतों का पालन करना होगा, नियम पर रहना होगा, शील के नियमों का पालन करना होगा, ध्यान साधना में गहरा उतरना होगा। तब कहीं हम अपने हर एक कर्म को, अपने हर एक संस्कार को देख पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि संस्कारों की लकीर बहुत गहरी होती है और अनंत जन्मों से चलती हुई आ रही होती है। इसलिए उस संस्कार और कर्म की रेखा को पकड़ पाना उस व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि वो पकड़ में ही नहीं आती।
उसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि कर्म हो जाता है और आगे कर्म को जन्म दे देता है। उससे बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैनापन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होश चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी एकाग्रता है वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा होश को लिए होगा, और जितना उसके अंदर होश होगा उतना ही वह अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को देख पाएगा करने से पहले। और जिस भी व्यक्ति ने अपने संस्कारों को देखा कृत्य करने से पहले, जिस भी व्यक्ति ने अपनी आदतों को देखा उस आदत में आगे बढ़ने से पहले, वह व्यक्ति उस आदत को छोड़ देता है। कहते तो सभी हैं, आपने देखा ना, साधारण तौर पर कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई और नशा करता है, वो बार बार पीड़ा से भरा हुआ होता है, बार बार उसके अंदर आत्मग्लानि पैदा होती है कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। फिर वो प्रण लेता है कि मैं अब अपने बर्थडे के बाद नहीं पीऊँगा। फिर वो प्रण लेता है कि मैं अब नए साल के पहले दिन से नहीं पीऊँगा। फिर वो व्रत लेता है कि अब मैं जब यह हो जाएगा तो तब मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन वह दृढ़ संकल्प नहीं ले पाता। क्यों दृढ़ संकल्प नहीं ले पाता? क्योंकि उसके अंदर अभी विवेक और प्रज्ञा का जन्म नहीं हुआ। प्रज्ञा के बिना, विवेक के बिना होश की जागृति नहीं होती। प्रज्ञा के बिना दृढ़ संकल्प मजबूत नहीं होता। प्रज्ञा के बिना सम्यक संकल्प नहीं जगता। सम्यक का अर्थ है पूरा। सम्यक का अर्थ है कि फिर उसमें कोई बदलाव नहीं। सम्यक का अर्थ है कि एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसा संकल्प जो अपने आप में कंप्लीट है। उसके बाद आगे को और कुछ भी देखने को शेष नहीं रहता, कुछ आगे को संकल्प लेने को शेष नहीं रहता। इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ता, इतनी ज़्यादा अनुशासन और प्रेरणा, इतना ज़्यादा होश चाहिए, यादाश्त चाहिए। तब हम अपने संस्कारों को देख पाएंगे। जब मैं कह रहा हूँ यादाश्त चाहिए, तो यह यादाश्त ऐसी नहीं है कि हम स्कूल में कोई पढ़ाई करते हैं और बाद में उसको अपनी याद में बैठा लेते हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी याद में बैठा लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और उस पर एग्ज़ाम दे आते हैं और पास हो जाते हैं। यहाँ यादाश्त का अर्थ है कि मुझे हमेशा ही होश रहता है, हमेशा मेरी यादाश्त बनी रहती है। इसको यादाश्त कहते हैं। ऐसा नहीं कि भूल गए। यादाश्त इसको कहते हैं कि मैं सुबह उठा तो मेरा कदम जब ज़मीन में पड़ा तो मुझे पता है कि मेरा कदम ज़मीन में पड़ा। एक एक कदम को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं जो भी कृत्य कर रहा हूँ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, जो कुछ भी कृत्य कर रहा हूँ उसका मुझे होश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अमूमन आपने अपने घरों में देखा होगा कि गाना चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को पूछो कि कौन सा गाना चल रहा है, इसकी कुछ लाइनें बताओ, तो वो बता नहीं पाएगा। वो कहता है कि मुझे तो म्यूजिक अच्छा लग रहा है, मैं तो इसलिए सुन रहा हूँ। और म्यूजिक में भी कितने म्यूजिक बज रहे हैं उससे पूछो तो उसको नहीं पता, क्योंकि एक सिंक्रोनाइजेशन है। कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं, उनकी अपनी सिंक्रोनाइजेशन है, उनकी अपनी समन्वयता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं पहचान पाता क्योंकि वो उस ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। उसने तो लगा दिया क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होने से बचाना है, बस। उसको कोई मतलब नहीं कि क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, कौन व्यक्ति कितनी गहराई से उस पोइट्री को लिख रहा है और कौन व्यक्ति उस पोइट्री को कितनी गहराई से राग में पिरोकर उसको व्यक्त कर रहा है, उन भावों को व्यक्त कर रहा है। कोई मतलब नहीं, न उसे कोई याद है कि क्या चल रहा है। इस तरह का जीवन अगर हम जिएंगे तो फिर बेहोशी हमारी टूटने वाली नहीं। इसको बुद्ध कहते हैं कि यादाश्त नहीं है, बेहोशी है।
और जिस भी व्यक्ति के अंदर होश जगा उसको अपने संस्कार दिखाई देने लगेंगे। जिस भी व्यक्ति के अंदर होश जगा उससे अपनी आदतें दिखाई देने लगेंगी। जिस भी व्यक्ति के अंदर होश जगा उससे अपने कर्म दिखाई देने लगेंगे और वो फिर कोई भी अकुशल कर्म नहीं करता। और होश जगाने के लिए ध्यान करना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले हम सब कुछ पा लेंगे तो फिर ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान के साथ बाद ही धीरे धीरे ये स्थिति आती है जब हम अपने समस्त क्रियाकलापों को देख पाते हैं। इसलिए हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए गहरा प्रयास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।